हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे उर्दू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ को और डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। हमारा चैप्टर नंबर 12 है जी आया साहब। ये चैप्टर का नाम है, एक स्टोरी है। इसके बेसिस पे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं। जो बच्चे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। यहाँ पर आपको जामिया AMU 9th एंट्रेंस का पूरा कोर्स अपलोड मिल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर से है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। कासिम किस अफसाना का किरदार है? कासिम किस अफसाना का किरदार है? कासिम जो है इसी चैप्टर में लीड रोल प्ले कर रहा है। इस चैप्टर का नाम क्या है? जी आया साहब। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन है सादत हुसैन मंटू। ये सादत हुसैन मंटू जो है इस चैप्टर के राइटर है। ठीक है, इस चैप्टर को लिखने वाले कौन है? सादत हुसैन मंटू। प्लीज़ इसको याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जी आया साहब चैप्टर को लिखने वाला कौन है, तो वो है सादत हुसैन मंटू। आगे है सादत हुसैन मंटू का ताल्लुक़ किस सिफत से है? क्या है ये सादत अली मंटू? अफसाना वाले हैं या गज़ल लिखते हैं, नज़म लिखते हैं या ड्रामा लिखते हैं? तो ये अफसाना लिखते हैं। ठीक है, अफसाने लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं। तो दो चीज़ें क्लियर रखनी है। सादत हुसैन मंटू अफसाना निगार थे। दूसरी चीज़ जो आपको क्लियर रखी रही है, जी आया साहब के राइटर कौन है? सादत हसन मंटू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। अब के जो क्वेश्चन हैं वो मैंने खुद से फ्रेम किए हैं, जो मे भी आ जाएं। कासिम के वालिद का क्या नाम था? चैप्टर के लास्ट में आपको कासिम के वालिद का नाम दिया गया है। कासिम के वालिद का नाम था अब्दुर रहमान, जिनकी डेथ हो चुकी थी। इस कहानी में इनके वालिद का नाम था अब्दुर रहमान और उनकी डेथ हो चुकी थी। तो कासिम के वालिद का नाम क्या था? अब्दुर रहमान। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। कासिम की उम्र कितने साल थी? कासिम की उम्र कितने साल थी? अकॉर्डिंग टू द स्टोरी कासिम की उम्र 10 साल थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मशगूल के माने क्या है? मशगूल के माने होता है मसरूफ़, बिज़ी होना। मशगूल का माने है मशरूफ़, बिज़ी होना, मसरूफ़। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नौखेज़ के माने क्या है? नौखेज़ के माने हैं नौ उम्र, मतलब जो नया नया उम्र वाला होता है, अभी नए नए जवान हो रहे होते हैं, उन्हें नौ उम्र या नौखेज़ कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये वर्ड मीनिंग से सारे क्वेश्चन मैंने डाले हैं और इस वीडियो में थोड़े ज़्यादा वर्ड मीनिंग डाले हैं, इसलिए क्योंकि बाकी वीडियोस में मैं कह देती हूँ कि आप याद कर लेना, ये आप लोग याद नहीं करते, तो मैंने MCQ के फॉर्म में इसको डाल दिया। नौखेज़ का माने है नौ उम्र। MCQ वाले ज़्यादा देर तक दिमाग में रह जाते हैं। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अद्वियात किसकी जमा है? अद्वियात किसकी जमा है? अद्विया की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अद्वियात कहते किसको हैं? मेडिसिन्स, दवाइयों को अद्वियात कहते हैं। किसको? दवाइयों को अद्वियात कहते हैं। तो 3 चीज़ें याद रखनी है। अद्वियात की जमा, अद्वियात किसकी जमा है? अद्विया की। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है अद्विया की जमा क्या है? अद्वियात। और अद्वियात का माने क्या है? मेडिसिन या दवाइयाँ। ठीक है, दवाइयाँ। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुराबे किसके माने हैं? जुराबे का मतलब क्या होता है? जुराबे मोज़ों को कहते हैं, मोज़े। ठीक है, जुराबा जो होता है, जुराबा वो क्या है? मोज़ों को कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोगन का सही माने क्या है? रोगन का माने है तेल। ऑयल जो होता है उसको रोगन कहते हैं उर्दू में। रोगन का सही माने क्या है? तेल। अगला क्वेश्चन है हमारा, कब्र पर जलने वाले चिराग को क्या कहते हैं? कब्र पर जलने वाले चिराग को चिरागे गौर कहते हैं, चिरागे गौर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन नहीं, वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, बाकी तो मैंने डिस्कस कर लिए, कुछ कुछ छूटे हैं बता देती हूँ। रोगन का हमने डिस्कस कर लिया, तेल होता है। ठीक है, अनथक का याद रख लीजिए, ना थकने वाला। आपसे पूछ सकता है ना थकने वाले को क्या कहते हैं? उसको अनथक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है खफगी, खफा होना, नाराज़गी। ठीक है, खराबियाँ पता है आपको, सॉरी जुराबे मैंने बता दिया, मौजू को कहते हैं और ये जुराब का जमा है, जुराब का जमा है, सॉरी जुराब मैं बोली हूँ, जुराब है ये। जुराब की जमा क्या है? जुराबें, और इसका माने क्या है? मोज़े। ठीक है, गलीज़ का पहले हमें पता है गंदा या मैला। इसके बाद है खारकूब, क्या है ये? झाड़ देने वाला। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अद्वियात हमने डिस्कस कर लिया है, दवाइयों को कहते हैं। फिर नौखेज़ भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है? अपनी ही हाँकते रहना किस मुहावरे का माने है? अपनी ही हाँकते रहना मतलब सिर्फ अपनी ही तारीफ़ करते रहना किस मुहावरे का माने है? राग अलापना। आपके बुक में दिया गया है वर्ड मीनिंग में, राग अलापने का क्या मतलब है? अपनी ही हाँकते रहना। प्लीज़ ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लम्हा का जमा क्या है? लम्हा का जमा क्या होता है? लम्हात। लम्हा का जमा लम्हात। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन नहीं है, जितने भी वाहिद जमा है उसको डिस्कस कर ले। फासले, फासले का वाहिद फासला। लम्हात का वाहिद लम्हा। हरकत का जमा हरकतें। गधों का जमा गधा। दवा का जमा दवाइयाँ। करवटें का जमा करवटे का वाहिद करवट। तख्ता, तख्ता का जमा तख्ते कर सकते हो या फिर तख्त कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई? मैंने वाहिद जमा इंपॉर्टेंट डिस्कस किया हुआ है, वो वीडियो जाके उर्दू की प्लेलिस्ट से देख लें। अगला क्वेश्चन है, खफ़ा का मुतज़ाद क्या है? खफ़ा का उल्टा क्या है? मुतज़ाद अल्फाज क्या है खफ़ा का? राज़ी होना। खफ़ा का उल्टा होता है राज़ी। खफ़ा मतलब नाराज़ और उसका उल्टा राज़ी। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट वाहिद जमा देख लेते हैं। नाकाबिल का उल्टा क्या? काबिल। खफ़ा का राज़ी। शाह का, शाह मतलब काला। स्याह का मतलब काला, उसका उल्टा क्या होगा? सफ़ेद। तेज़ का धीरे। फ़तह का शिकस्त, फ़तह का शिकस्त। गलीज़ का साफ़ सुथरा, गलीज़ का साफ़ सुथरा कह सकते हैं हम। आगे बढ़ेंगे। का के की अल्फाज क्या हैं? का के की अल्फाज ये क्या हैं? ये हैं हरफ़ राबता। क्या है? हरफ़ राबता। कहाँ से पता चला मैम? पता चलता है आपको एनसीईआरटी की बुक में। ये लाइन में रीड करके आपको समझा देती हूँ। उसने अलमारी को साफ़ किया, सलीम की उंगली ज़ख्मी हो गई। यहाँ पे चीज़ें देखना, को साफ़ किया, की। अकरम के दोस्त घर आए, स्कूल में खेल का। ठीक है, तो ये सारे जो का के की को दिया हुआ है, ये क्या है? ये ऐसे अल्फाज हैं जो कनेक्शन बनाते हैं, राबता बनाते हैं सेंटेंस में। अगर ये गायब कर दिया जाए सेंटेंस से तो सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे लफ्ज़ जो दो लफ्ज़ों के दरमियान ताल्लुक़ कायम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हरफ़ राबता कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को क्लियर रखिएगा। इनको क्या कहेंगे? हरफ़ राबता कहेंगे। ये ताल्लुक़ कायम करते हैं और अगर इनको हटा दिया जाए तो लफ्ज़ बेमानी हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर रखिएगा। एग्ज़ाम्पल, दो बातें क्लियर रखनी है। लफ्ज़ों के बीच में, दो लफ्ज़ों के बीच में राबता कौन पैदा करता है? कनेक्शन कौन बनाता है? हरफ़ राबता। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले को, की, के, का क्या है, तो ये हरफ़ राबता ही है। अब लास्ट चीज़ मैं आपको समझा दूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते थे मैंने फ्रेम कर लिया। लास्ट चीज़, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इस कहानी से हमें क्या नसीहत मिलती है? इस कहानी से हमें नसीहत क्या मिलती है वो जान लो। ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो जानलेवा साबित हो। ऐसा कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए जिससे हमारी जान को खतरा हो या किसी और की जान को खतरा हो। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, किस कहानी से, किस अफसाने से हमें ये नसीहत मिलती है कि ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो जानलेवा हो। बात समझ में आई? तो आपको याद होना चाहिए उस कहानी का नाम क्या है? जी आया साहब। इसी कहानी से हमें नसीहत मिलती है कि ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो जानलेवा हो। बस यहीं पर एंड करते हैं वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।